हेलो हेलो शाहिदा, प्लीज फोन मत काटना। हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? जिंदगी बर्बाद करके रख दी हम सबकी। मैं तुम्हें सब समझा सकती हूँ, बस मुझे इतना बताओ तुम लोग कहाँ हो? जहन्नुम में है हम, और अभी थोड़ी देर में आग में झोंकने वाले हैं। गुनाहगार है ना, तुमसे दोस्ती करने का गुनाह किया है हमने। बस अभी थोड़ी देर में तुम्हारे बाप की लगाई हुई आग में जलेंगे। शाहिदा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम लोग सब ठीक हो ना? मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि तुम लोग ठीक हो? शर्मिंदा तुम्हें ना तब होना चाहिए था जब झूठ पे झूठ बोल रही थी हमसे। बेवकूफ है, हम नहीं समझ पाए। अब आइंदा के बाद इस नंबर पे फोन मत करना, और अपनी शक्ल तो बिल्कुल दिखाने की हिम्मत मत करना। है बुरा हाल यहाँ, सब धोखेबाजियाँ, सब ये फरेब यहाँ, बेचे इंसान। छोटी बीबी, बड़े साहब आपको स्टडी में बुला रहे हैं। कितनों के राज यहाँ बन गए खाक, यहाँ भूला इंसान यहाँ। वो सब मेरे दोस्त है बाबा। कब से चल रही है दोस्ती? ऐसा कुछ नहीं है बाबा, वो सब मेरे दोस्त हैं। कहाँ है वो? वहीं जहां उन्हें होना चाहिए। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम किसी यूआईपी के सपोर्टर से दोस्ती कर सकती? मैं सियासी वाबस्तगी देखकर दोस्ती नहीं कर सकती बाबा। मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता। वो लोग सिर्फ दोस्त हैं और मेरी मंगनी पर आए थे, उनका कसूर क्या है? मैं तुम्हारे गार्ड से बात कर चुका हूं और उसे नौकरी से निकाल भी चुका हूं। झूठ क्यों बोला तुमने उनसे? क्या जरूरत थी छुपाने की? तुम मेरी बेटी हो। ताकि वो मुझे अपने जैसा समझे, इंसान समझे जिससे दोस्ती की जा सके, ना कि कोई देवी जिससे पूजा जाए। बाबा, आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहता है तो मैं एक मसनूई जिंदगी में घिरी रहती हूँ। पहली बार जिंदगी गुजारने के बजाय जीने की कोशिश। गलत कोशिश की है तुमने। तुम कल से यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। बाबा, मेरा साल जाया हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा नहीं होगा। तुम ऐसा ही करोगी क्योंकि तुम एक बेवकूफ लड़की हो और वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। पापा, कोई मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा। पहली बार एक सियासतदान नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान, एक बाप बन के बाप हूं इसीलिए ऐसा सोच रहा हूं। मेरा फाइनल फैसला। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जा, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। सर 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 क्या हुआ? सर, आपको बाहर आना चाहिए सर। क्यों? सर, आप खुद आके देखें तो ज्यादा बेहतर होगा सर। अबे तुझे भी बहुत मुसीबत पड़ी है सस्पेंस क्रिएट करने की। कोई चैन से सोने क्यों नहीं देता मुझे? चल आजा, देखते हैं क्या मसला पड़ा है। हेल्प पे हो यार। क्या हो रहा है अभी? ये हुआ कहाँ है? अभी तो होगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ। मसला क्या है? मसला वो 4 स्टूडेंट हैं जो तुमने इलीगली डिटेन किया है। आप शफीक खान है ना? तुम जानते हो मुझे? दादा साहब का राइट हैंड मैन। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए खुद चलकर मेरे तक पहुंचा। इसका मतलब है मामला पीछे कुछ और है। अगर 1 घंटे के अंदर हमारे साथियों को ना छोड़ा तो पूरे शहर का मीडिया भी यहाँ होगा और एहतजाज भी होगा। फैसला तुम्हारा है, जो करना है कर दो।
ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे पास कोई सॉलिड केस नहीं है, और अगर तुमने कोई भोंडा सा केस बनाने की कोशिश की तो हो सकता है तुम हमें भूल जाओ, लेकिन हम सारी जिंदगी तुम्हें नहीं भूलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, अभी हाजिर होता हूँ सर। आ गया तुम्हारे आका का फोन, जाओ वो आओ। वादा करता हूं तुम्हारे वापस आने तक कुछ नहीं करूंगा, और अपने आका से कहना उसकी बेटी हमारे लड़के के साथ राजू अगर किसी किस्म की होशियारी करने की कोशिश की तो कल के अखबार में सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला नाम उसकी बेटी का होगा। जाओ। हम जैसे लोगों की सुबह बहुत मुश्किल से होती। मुझे समझ में नहीं आ रहा रुबाब ने हमारे साथ ऐसा किया क्यों। उसके लिए हम सिर्फ तफरी का सामान थे। खेल रही थी वो हमारे साथ, लेकिन शायद उसको ये नहीं पता कि ये खेल उसको बहुत भारी पड़ेगा। यार मंसूर, मुझे रुबाब ऐसी लगती नहीं है। जैसी लगती थी वैसी निकलेगा। अमीर साथी, रईस बाप की बेटी। हमारा यहाँ होना ये बात साबित करता है कि वो आगा वासिफ की औलाद है, वरना किसी की मंगनी पर जाने की इतनी बड़ी सजा तो नहीं मिलती है। थी बाहर बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है तुम दोनों को छुड़ाने के लिए, और तुम दोनों के लिए मैसेज है कि तसल्ली रखो, बहुत जल्दी छूट जाओगे। अब हम दोनों तो यहाँ हैं, तो हमें छुड़ाने के लिए मुजाहिरा कौन कर रहा है? अल्लाह के बंदे जिंदा है अभी, हम लावारिस नहीं है। दादा साहब अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यार मंसूर, मुझे तो शाहिद और सनोबर की टेंशन हो रही है। मैं तो फिर भी तेरे साथ पहले जेल आ चुका हूँ, उन्होंने ये सब पहले कभी नहीं देखा। हम बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, और जब हम यहाँ से निकलेंगे तो मैं रुबाब को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसका बाप भी याद रखेगा।